तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड, यानी कुड का प्रयोग। तो फटाफट कलम और कॉपी निकाल लीजिए और चीज़ों को नोट करते चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड, यानी कुड का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थी कि कुड का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुड का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कुड का अर्थ होता है सका सकी सके, सका सकी सके। इसी के साथ एक और अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सकता था, सकता था, सकती थी, सकती थी, सकती थी। इसी के साथ एक और अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कर सकता था, कर सकता था या कर सकती थी, कर सकती थी या कर सकते थे। ठीक है, हमने क्या कहा कि कुड का अर्थ होता है सका सकी सके या सकता था, सकती थी, सकते थे, या होता है कर सकता था, कर सकती थी या कर सकते थे। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है, अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कुड का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कैन का पास्ट रूप कुड होता है। कैन का पास्ट रूप क्या होता है? कुड होता है, और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। क्या कहा हमने कि कैन का पास्ट रूप क्या होता है? कुड होता है, और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। अगर हम बात करें कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है, कुड का यूज कहाँ होता है, तो देखिए, कुड का प्रयोग होता है पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए। कहाँ होता है बताइए जरा? तो पास्ट में ही कुड का प्रयोग होता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए। इसका मतलब हुआ पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता। यानी कुड का प्रयोग जो है पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत? आई रिपीट अगेन, फिर से ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि कैन का पास्ट रूप कुड होता है, और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। और वही विद्यार्थी कुड का यूज कहाँ होता है? तो कुड का यूज पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूं कि वह परीक्षा पास कर सका, वह परीक्षा पास कर सका। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी थी, इसलिए वो पास्ट में परीक्षा पास कर सका। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। जैसे मैं बोलता हूं कि वे अच्छा गा सके, वे अच्छा गा सकते थे। चलिए, वे अच्छा गा सकते थे। इसका मतलब उसमें या उनमें पास्ट में ही, यानी बीते हुए समय में उनके पास वो समर्थ था, उनके पास वो कैपेसिटी थी, उनके पास वो एबिलिटी थी कि वे अच्छा गा सकते थे। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट।
क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे कुड, और कुड के बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ठीक उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट के बाद लिखना है कुड, और कुड के बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट। और देखिए ध्यान से, कुड जो है ना अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। कुड जो है ये अपने आप में क्या है, यह अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, और सभी मॉडल वर्ब के साथ जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, आउट टू, इन सभी मॉडल वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, कुड, और कुड के साथ लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए तो बनाते हैं इसको। वह परीक्षा पास कर सका, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कुड, और कुड के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें पास करना तो क्या हो जाएगा, पास, और क्या पास करना, तो परीक्षा, तो लिखेंगे ही कुड पास द एग्जामिनेशन। परीक्षा क्या होता है, एग्जामिनेशन, बन गया। वह परीक्षा पास कर सका, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत? चलिए, वे अच्छा गा सकती थे, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दे कुड सिंग वेल। अच्छा के लिए क्या लिखेंगे, वेल। दे कुड सिंग वेल, वे अच्छा गा सकते थे। चलिए एक और सेंटेंस बनाइए तो मेरे साथ। अगर मैं बोलता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूं कि जब मैं 15 वर्ष का था, 15 वर्ष का था, जब मैं 15 वर्ष का था, तब मैं अपनी बाइक चला सकता था। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है और बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से। जब मैं 15 वर्ष का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था, ये पास्ट की बात है, और पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात हो रही है कि नहीं बताइए। मैं जब 15 वर्ष का था मैं अपनी बाइक चला सकता था, मुझ में वो समर्थ थी, मुझ में वो एबिलिटी थी, मुझ में वो कैपेसिटी थी। कब? पास्ट में। तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे विद्यार्थी बताइए तो? ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे तो देखिए, जब मैं 15 वर्ष का था तो लिखेंगे व्हेन आई वॉज 15 years old। ठीक, जब मैं 15 वर्ष का था, व्हेन आई वॉज 15 years old, मैं अपनी बाइक चला सकता था। तो कैसे बनाएंगे? तब लिखेंगे आई कुड, क्या हो जाएगा? आई कुड। चलाना क्या लिखेंगे? राइड। और अपनी बाइक तो क्या लिखेंगे? माई बाइक। बन गया। कैसे बनाया हमने कि जब मैं 15 वर्ष का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था। व्हेन आई वॉज 15 years old, आई कुड राइड माई बाइक। कोई दिक्कत? तो ऐसे सेंटेंस में जहां हमें पास्ट में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दिखाना होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट यूज देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट यूज क्या दिया है? कह रहा है कि कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है बाबू विनम्र निवेदन।
और परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति। तो जहाँ हमें पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन या परमिशन लेने या देने के भाव हो तो वहाँ पर भी यूज करते हैं कुड। तो वहाँ पर भी यूज होता है किसका? कुड का। क्या बता रहा है कि कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन या परमिशन लेने या देने का भाव हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कुड। कैसे? जैसे दिया हुआ है कि क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं, क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं। तो देखिए तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, परमिशन मांगा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लगाएंगे कुड। कैसे बनाएंगे? तो जब क्या आ जाता है तो कुड को बाहर कर देंगे, लिखेंगे तो कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज पैसे भेज सकते हैं। तो भेजना क्या होता है? सेंड। और क्या पैसे? तो लिखेंगे द मनी। बन गया। कहाँ कुछ है इसमें? क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं? कुड यू प्लीज सेंड द मनी। बन गया। एक और देखिए, क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए था कर सकता हूँ। क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ। तो देखिए तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि नहीं, परमिशन मांगा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में कुड का प्रयोग होगा। कैसे? क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुड। लिखेंगे कुड आई यूज योर कंप्यूटर। बन गया। कैसे बन गया? क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ। कुड आई यूज योर कंप्यूटर। कहाँ कुछ है इसमें? बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो जहाँ हमें पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन लेने या देने का भाव हो तो वहाँ पर भी हम यूज करते हैं कुड। क्या लगाते हैं बाबू? कुड। बोलिए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट यूज क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि कुड का यूज जो है पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कुड का प्रयोग जो है कहाँ होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो जहाँ हमें पास्ट में संभावना व्यक्त करने की बात की गई हो तो वहाँ पर भी यूज होता है कुड। जैसे दिया हुआ है, देखिए, अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं एक साइकिल खरीद सकता था। पास्ट में अगर मेरे पास क्या होते? 10,000 रुपये होते तो मैं एक साइकिल खरीद सकता था। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो अगर के लिए क्या लिखेंगे? इफ़। मेरे पास 10,000 रुपये होते तो लिखेंगे इफ़ आई हैड 10,000 रुपीज। बन गया। इफ़ आई हैड 10,000 रुपीज क्या बोल रहा है? तो मैं एक साइकिल खरीद सकता था। तो लिखेंगे आई कुड बाई अ साइकिल। कहाँ कुछ है इसमें? कह रहा है कि इफ़ आई हैड 10,000 रुपीज आई कुड बाई अ साइकिल। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए तो इसको। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं अपना काम आसानी से कर सकता था। सेम ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? तो देखिए लिखेंगे कि इफ़ आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड अ लैपटॉप, मैं अपना काम आसानी से कर सकता था। तो लिखेंगे आई कुड डू माई वर्क, अपना काम। तो लिखेंगे आई कुड डू माई वर्क। कैसे कर सकते थे? तो आसानी से। तो आसानी के लिए जानते हैं आप लोग क्या होता है? इजली। बन गया। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं अपना काम आसानी से कर सकता था। कैसे बना?
इफ़ आई हैड अ लैपटॉप आई कुड डू माई वर्क इजली। कोई दिक्कत? तो जहाँ हमें पॉसिबिलिटी दिखाना होगा वहाँ पर भी हम यूज करते हैं किसका? कुड का। क्या लगता है? तो वहाँ पर लगता है कुड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट यूज, अगला यूज की तरफ देखिए ध्यान से। दिया है कि कुड का यूज जो है प्रोबेबिलिटी, कुड का यूज कहाँ होता है? प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे दिया है कि सोहन कहाँ है? वह स्टेशन पर हो सकता है। सोहन कहाँ है? वह स्टेशन पर हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए हम बनाएंगे सोहन कहाँ है। सबसे पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं कि सोहन कहाँ है। तो लिखेंगे कि वेयर इज सोहन, वेयर इज सोहन। तो कह रहा है कि वह स्टेशन पर हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे कि ही कुड बी, कहाँ हो सकता है? स्टेशन पर। तो एट द स्टेशन, एट द स्टेशन बन गया। सोहन कहाँ है? वेयर इज सोहन, वह स्टेशन पर हो सकता है। ही कुड बी एट द स्टेशन। सेम सेंटेंस दिया हुआ है, बनाइए तो इसको भी। आपका पर्स दरवाजा पर हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे बनाएंगे आपका पर्स? तो लिखेंगे योर पर्स, योर पर्स क्या लिखेंगे? कुड बी एट द डोर, दरवाजा के लिए क्या लिखेंगे? डोर बन गया। आपका पर्स दरवाजा पर हो सकता है। योर पर्स कुड बी एट द डोर। बोलिए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। बोलिए अगर आपने कैन का प्रयोग देखे होंगे ना, तो सेम चीज़ वही है। देखिए कुड और कैन में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि कैन का प्रयोग जो है ना प्रेजेंट में किया जाता है, और वही विद्यार्थी कुड का प्रयोग जो है पास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो कैन का यूज नहीं देखे होंगे ना, जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद ये देखिए कुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड यूज। देखिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण यूज है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी? तो कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेज को कन्वर्ट करना होता है, मतलब बनाना होता है, तो वहाँ पर कह रहा है कि कैन के जगह पर हम क्या लगाते हैं? कुड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय कैन को किस में बदल देते हैं? कुड में। दिया हुआ है जैसे कि ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा विद्यार्थी, नैरेशन। अगर नैरेशन पढ़े होंगे तो ये बातें समझ में आ रहा होगा कि कैन की जगह पर हम इनडायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं? कुड। चलो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो बताइए क्या होगा? तो लिखेंगे ही सेड टू मी। कैसे बनाएंगे? तो ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के लिए लगाते हैं हम लोग डैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो लिखेंगे ही। और जहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया है इनडायरेक्ट में, क्या हो जाएगा? कुड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिफीट। और यूज सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा? मी। बन गया। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, तो बोलेंगे इसको इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। अब देखिए जिनको विद्यार्थी इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बनाने आ रहा है तो घबराना नहीं है। उसके लिए हमें यूज करना है, उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ना है, नैरेशन। वहीं पर हम सीखेंगे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर इतना बार समझिए कि कुड का यूज में बताया जा रहा है कि कैन के जगह पर इनडायरेक्ट में क्या लगाएंगे? कुड। चलिए तो ये सेंटेंस आपके लिए देते हैं, ठीक है, जहाँ पर कैन की जगह पर आप क्या करेंगे?
कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हमें बना के दिखाइए कि इस तरह के सेंटेंस जो दिया हुआ है, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर लिख कर भेजिए, ठीक है। हम देखेंगे कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थी यूज ऑफ कुड, ये रहा विद्यार्थी यूज ऑफ कुड। बताइए क्लास कैसा लगा? क्लास ज़बरदस्त रहा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक सेंटेंस हमने दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए और बदलने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।